सभी को याद है ये अंतःकोण और बाह्य कोणों के युग्म। तो सबसे पहले वाले में ये मैंने आकृति नंबर 1 में सभी बच्चे एकांतर अंतःकोणों के युग्म बताएंगे मुझे, फिर मैं बताऊंगी कि क्या होते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो पहले आप लोग बताओ कि आप लोगों को याद है या नहीं है। अगर याद है तो उनके युग्म भी लिखो। मैं छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि हमने एक चीज, एक तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, वो मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। दूसरी चीज ये कि हम जेड बनाकर भी देखते हैं, एक उल्टा जेड बना लेते हैं और एक सीधा जेड बना लेते हैं, है ना, है ना। एकांतर अंतःकोण, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है 3 4 5 6। देखो ऐसे लिखोगी तो मुझे समझ नहीं आएगा। अगर आपने जोड़ा लिखना है ना, जैसे जो भी जोड़ा लिख रहे हो उसके बाद कॉमा लगाओ, उसके बाद ऐसे लिखो, ठीक है। जो दो एक साथ होंगे जोड़े में उनको एक साथ लिखो। हाँ वेरी गुड, 3 और 6। एक तो जेड वाले जेड के अंदर क्या आ गया, कोण 3 और कोण 6 जो जेड बना रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरा जोड़ा क्या हो गया, 4 और 5, बिल्कुल, जो ग्रीन वाले जेड के अंदर की तरफ आ रहे हैं, 4 और 5। और 3 चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। जेड तो देखने का शॉर्टकट है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, एक तो आप देखोगे, अगर आपने अंधकोणों के युग्म देखने हैं, आप क्या देखोगे कि एक तो तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ होना चाहिए। जैसे अगर मैं 3 का जोड़ा ढूंढ रही हूँ तो वो तिर्यक रेखा की दूसरी तरफ होना चाहिए। तो दूसरी तरफ में 4 और 6 है, 4 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 3 का आसन कोण है, बचा 6। तो 3 और 6 क्या हुए, युग्म हुए एकांतर अंतःकोणों की। और दूसरा युग्म क्या हुआ, 4 और 5। सभी बच्चों को याद है ये दोबारा से कराऊं एक बार। नो मैम। याद है ना सबको। नो मैम। अब जल्दी से बाह्य कोणों के युग्म भी बता दो। मैम एकांतर बाह्य कोण बता दो। हाँ एकांतर बाह्य कोण, चलो एकांतर बाह्य कोण समझ लेते हैं। देखो वही चीज है, हमने क्या, अब पहले सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि बाह्य कोण कौन कौन से हैं, बस इतना बताओ चैट बॉक्स में। बाह्य कोण कौन कौन से हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब जो एकांतर कोणों के युग्म देखते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि तिर्यक रेखा के, मैं बस ऐसे लिख रही हूँ, दूसरी तरफ, तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ मतलब विपरीत वाली साइड। और दूसरी चीज क्या है कि आसन्न कोण नहीं होना चाहिए, ठीक है, आसन्न कोण नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं 1 2 7 8 में से कोई भी एक कोण ले लिया, मैंने एक को मान लिया, अब एक का मुझे जोड़ा ढूंढना है। तो अगर एक लेफ्ट वाली साइड है तिर्यक रेखा के, तो इसका जोड़ा मुझे राइट साइड पे ढूंढना है। अब राइट साइड पे कौन कौन से बाह्य कोण है, 2 और 8, है ना। राइट साइड पे 2 और 8 है बाह्य कोण। बट दूसरे दूसरे वाले पॉइंट में ये क्या बोल रहा है कि आसन कोण नहीं होना चाहिए, आसन कोण नहीं होना चाहिए। अब अगर एक का आसन कोण देखोगे आप, तो एक का आसन कोण तो 2 है, तो 2 नहीं होगा, बचा क्या, 8 बचा। तो एक का एकांतर बाह्य कोणों का युग्म क्या होगा, 8 होगा, 1 और 8। अब इसी तरह 2 का क्या होगा, 2 का दो। बताओ, 7। 1 और 8, 2 का 7, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 2 देखो राइट साइड है, तो इसका जोड़ा किस तरफ होगा, लेफ्ट वाली तरफ होगा। अब लेफ्ट वाली तरफ में अगर आप देखो, सिर्फ बाह्य कोण कौन कौन से हैं, 1 और 7 है। पर एक क्या है, 1 2 का आसन कोण है, 1 2 का पड़ोसी कोण है, तो ये नहीं माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, एक आंतर बाह्य कोणों का युग्म जो बचा, यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा। तो 2 का जोड़ा क्या हुआ, 7 हुआ, बिल्कुल। तो समझ आया सबको ये, यस मैम। यहाँ तक समझ आए, क्वेश्चन करके दिखाओगे। यस यस चलो मैम। मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करना है सबने, एकदम ठीक ठीक करना है। और मैम चैट बॉक्स बंद कर दो। हाँ चैट बॉक्स में बंद कर, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। हाँ जी, पोल में जाकर सब बच्चे लेकिन सोच समझ के आंसर देंगे, कोई बात नहीं, अपना टाइम ले लो।
हम्म, तो ज्यादातर बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं। देखो हिंट दे देती हूँ मैं, एकांतर अंतर कोण की पहचान करनी है ना, बस एकांतर और बाह्य कोण देख लो और जिस भी ऑप्शन में बाह्य कोण आ रहे हैं उस वाले ऑप्शन को हटा दो। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में बाह्य कोण आ रहे हैं उसको हटा दो और फिर आपके पास ऑप्शन कम हो जाएंगे, उन ऑप्शन में से पहचानना आपको ज्यादा इजी रहेगा, है ना। देखो क्लास में जितने बच्चे हैं उतने ही मुझे पोल में आंसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस बैठे हुए हैं, क्लास को आपने क्लास में आकर आपने क्लास को ऐसे ही छोड़ दिया और क्लास में आप समझ नहीं रहे हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना। तो अच्छे से समझना भी है जो भी पढ़ाया जा रहा है, पोल में बराबर से आंसर भी देना है। ओके मैम। तो अभी तक मुझे आधी क्लास के ही आंसर्स मिले हैं, जल्दी से सब बच्चे जाकर आंसर दो। उसके बाद मैं चैट बॉक्स को खोलूंगी, चैट बॉक्स में आपने बताना है कि क्यों है एकांतर को। ऑप्शन तो आप पोल में जाकर सही वाला दे देते हो। हाँ जी चलो, अब काफी बच्चों का आंसर आ गया है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में ये बताओ कि आपने जो ऑप्शन चुना है वो क्यों चुना है। मैम जी रुको, मैंने नहीं दिया। हाँ हाँ, जिन्होंने नहीं दिया वो आराम से जाकर अभी दे सकते हैं अपना। ठीक है, तो सब बच्चे ही डी बोल रहे हैं, सभी बच्चे डी बोल रहे हैं, बीच में एक दो बच्चे सी बोल रहे हैं। देख लेते हैं कौन सा ठीक है। प्रश्न क्या था कि निम्न में एकांतर अंतःकोणों के युग्म को पहचानिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले एकांतर कोण छांट लो। यहाँ पे एकांतर कोण कौन कौन से हैं, 3, 4, 5 और 6, ये एकांतर कोण है, सॉरी अंतःकोण है। एकांतर नहीं, ये अंतःकोण है। अब बाह्य कोण छांट लो इसी तरह हम बाह्य कोण भी लिख लेते हैं। बाह्य कोण कौन कौन से हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 5 और कोण 6। अब सबसे पहली चीज देखो, अगर 1, 2, 5, 6 जिस भी ऑप्शन में आ रहे हैं उस ऑप्शन को हटा दो। कोण 1 इसमें आ रहा है, हटा दो। इसमें आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, हटा दो। तो अगर आप देखो, सॉरी 5 5 नहीं, 5 तो हमें चाहिए, 5 तो बाह्य कोण नहीं है। 1, 2, 7, 8, सॉरी 1, 2 और 7, 8 जिस भी ऑप्शन में आ रहे हैं उन्हें हटा दो। अब बचा दो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास, 3 तथा 4। तो अगर आप यहाँ पर देखो 3 और 4, 3 और 4 कैसे कोण है। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कैसे कोण है। मैम ये रेखी युग्म। एक ही नया क्वेश्चन बन गया। ठीक। एक तो रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक तो रैखिक युग्म है, बिल्कुल है। और एक और नाम भी दे सकती हूँ मैं इन्हें, एक और नाम भी दे सकती हूँ जो हम तिर्यक रेखा तिर्यक कोण पढ़ते हुए यूज कर रहे थे। वेरी गुड, आसन कोण। मैम दोबारा समझा रैखिक दो। युग्म है तो आसन कोण तो होंगे ही होंगे, है ना। ये आसन कोण भी बना रहे हैं। तो हमें पता है अगर आसन कोण बन रहा है दो कोणों के बीच में, दो कोण अगर आसन कोण है तो वो एकांतर अंतःकोण तो हो ही नहीं सकते हैं। ये भी बाहर हो गया, बचा 4 और 5। तो ऑप्शन डी ठीक है। और एक शॉर्टकट मेथड तो आप सभी को पता है, आपने क्या किया, जेड बनाकर देख लिया। ये जेड बनाया, इसके बीच में आ रहा है 4, इसके बीच में आ रहा है 5। तो 4 और 5 क्या हुए, एकांतर अंतःकोणों के युग्म हुए। दूसरा युग्म क्या होगा इसी आकृति में, दूसरा युग्म क्या होगा, 3 और 6। मैम दोबारा समझाना। इसी आकृति में दूसरा युग्म क्या होगा। 3 और 6। अच्छा, पूरा पूरा क्वेश्चन दोबारा बताऊं। मैम अच्छा इसका चलो युग्म क्या होता चलो, पूरा है? क्वेश्चन, युग्म मैम का दोबारा मतलब, समझाना, समझ में नहीं आया। जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा। अच्छा चलो दोबारा से समझ मैम लेते हैं। दोबारा समझाइयो। हाँ, मैं दोबारा समझा रही हूँ, एक बार सब बच्चे म्यूट कर लो। देखो इतना तो आप सभी को पता होगा। दोबारा समझाइए मैडम। मैं दोबारा ही समझा रही हूँ, आप जब म्यूट करोगे तब समझ आना स्टार्ट होगा। अंतःकोण और बाह्य कोण, पहले आपने दोनों अलग अलग छांट लिए। अंतःकोण आप देखो आकृति से देख सकते हो, 3, 4, 5 और 6 है। और कोण 1, 2, 7 और 8 बाह्य कोण है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म बताइए। तो जो अंतःकोण नहीं है, जैसे जिसमें बाह्य कोण मतलब 1, 2, 7, 8 जिस भी ऑप्शन में है उस ऑप्शन को हटा दो। इसमें कोण 1 आ रहा है, कोण 1 बाह्य कोण है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इसमें भी कोण 1 आ रहा है क्योंकि ये बाह्य कोण है, ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। अब हमारे पास बस दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें देखना है कि कौन सा सही है।
अब अगर आप कोण 3 और कोण 4 जो कि ऑप्शन सी है उसको देखोगे, तो कोण 3 और कोण 4 कैसे कोण है? आसन कोण है ना, रैखिक युग्म भी है, पर आसन जो रैखिक युग्म होते हैं वो आसन कोण होते ही होते हैं, ये आसन कोण है। बट आपको ये बात पता है कि एकांतर कोण कभी भी आसन कोण नहीं होते हैं। जो एकांतर कोणों का युग्म होता है, मतलब जोड़ा होता है, वो कभी भी आसन कोण नहीं होते हैं। तो 3 और 4 ये ऑप्शन भी गया, बचा 4 और 5। तो अगर आप देखो कोण 4 और कोण 5 कैसे कोण हुए? एकांतर अंतः कोणों के युग्म हुए। और आप यहाँ पर उल्टा जेड बनाकर भी देख सकते हो। आपने ऐसे बनाया है ना, और आप देखोगे अगर 4 जो है इन दोनों, ये जो ग्रीन लाइंस है इन दोनों के बीच में बन रहा है, बाकी जो दोनों ग्रीन लाइन है उनके बीच में कोण 5 बन रहा है, जो कि उल्टा जेड बना रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? 4 एंड 5। अब बताओ सब बच्चों को समझ आया यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. सभी को समझ? Yes, ma'am. चलो जल्दी से Yes, ये ma'am. वाला क्वेश्चन भी करके दिखा दो। ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखा दो मुझे, अगर आपको समझ आ गया तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, है ना। 1 मिनट रुकना बस। चलो 1 और 8 कौन से कोण है? अब आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से। 1 और 8 को देखना है वो कहाँ पर बन रहे हैं। बहुत ही मैंने सिंपल एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, बस ये देखना है कि कहाँ पर बन रहे हैं। वेरी गुड, अब तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं हुआ है, शाबाश। ऐसे ही सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक ठीक आंसर देने हैं, और सभी बच्चों ने देने हैं आंसर। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, तो जब ज्यादा आप आंसर करोगे तभी मजा आएगा, फिर जितने ज्यादा आप लोग आंसर करोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, किसी भी बच्चे का गलत नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग समझ के अच्छे से पढ़ रहे हो। वेरी गुड। 1 और 8 को देखना है, आकृति को देखना। सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि इन सभी को ना आप ऐसे स्क्रीन पर देखकर उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। पहले आप एक काम करो, खुद से अपनी कॉपी पर ड्रॉ करके देख लो, जेड बनाकर देख लो, है ना। मोबाइल पे तो ऐसे जेड बनाकर नहीं देख सकते हो, देख भी सकते हो, बट कॉपी में बनाकर देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो नोटबुक और पेन तो हमेशा साथ लेकर बैठना ही बैठना है। मैथ्स तो बिना कॉपी पेन के होगा ही नहीं। तो अभी कुछ बच्चों ने आंसर अभी भी नहीं किया है, जल्दी से जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। वैसे सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अच्छा, आप लोग ना मुझे जब भी मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तब मुझे बताना कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। अभी आपको पुराना वाला कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, एक टाइम पे आपको आपकी स्क्रीन पे मतलब पोल में एक ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आपको ये ज्यादा बेटर लग रहा है, या पुराना ही जैसे होता था कि पुराने वाले सारे क्वेश्चन आते थे वो ज्यादा ठीक लगता था? ये वाला। मैम पुराना। पुराना मैम ये वाला। ये वाला। चैट बॉक्स में बता। मैम ये वाला। मैम ये कौन सा वाला? अरे मैंने मना किया है ना, मैंने मना किया है ना। चैट बॉक्स में लिखना, अगर पुराना तो पी लिखना, नया तो एन लिखना, ठीक है। हाँ जी, तो काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलो पोल में मुझे बताना है, मुझे ये जानना है कि आपने ये वाला ठीक क्यों चुना, मतलब जो भी ऑप्शन एन चुना है। एन 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 अच्छा, एक बच्चे ने बोला है वो। चलो ये भी मैं ना एक काम करूंगी, इसके बाद मैं पोल में ही पूछ लूंगी, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को नया वाला पसंद है, कितने बच्चों को पुराना वाला पसंद है, ठीक है। चलो अभी ना इसका सही वाला आंसर दो। बस 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 बस, पता चल गया मुझे इसका। मुझे सही वाला आंसर बताओ कि क्यों चुना है आपने सही वाला आंसर। वैसे सभी ने कौन सा चुना है मुझे पता है, अब ये बताओ कि क्यों चुना है, उसी क्वेश्चन उसी को क्यों चुना है। 1 और 8 पूछे गए थे ना आपसे, आपने देखा 1 और 8, मुझे तो ये बाह्य कोण लग रहे हैं। बाह्य कोण तो ये है, बिल्कुल है, बाह्य कोण है, इतना मुझे तो पता है। तो अंतः कोण वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। बच्चे संगत कोण और एकांतर बाह्य कोणों के गुण। तो आपने यहाँ पर भी बना के देख लिया, बिल्कुल ये तो z बन रहा है, z के ऊपर है, z के नीचे है इधर वाली साइड। तो ये कौन से हुए? बिल्कुल सही। तो सभी बच्चों का वैसे ही आंसर ठीक था, किसी भी बच्चे का गलत नहीं था, बिल्कुल सही डी। तो एकांतर अंतः कोणों के युग्म और एकांतर बाह्य कोणों के युग्म सभी बच्चों को समझ आ गए? जल्दी से बताओ,
चैट बॉक्स में y लिखो, समझ आ गया तो, नहीं आया है तो n लिखो यस मैम। चैट बॉक्स में। ठीक है, तो सभी बच्चे y लिख रहे हैं। जिनको अभी भी नहीं आया ना, तो एक काम करना, मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना। वैसे सभी बच्चे y लिख रहे हैं। मैम थोड़ा सा और समझाना, ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ? मैम ये कौन समझ में नहीं आया। देखो, अगर एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण और बाह्यकोण आपको पता है क्या होते हैं, है ना? क्या अंतःकोण और बाह्यकोण पता है? अंतःकोण और बाह्यकोण पता है ना क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है, अब देख लो, बस सीधी सी बात है। अंतः में जो 3 के इधर वाली साइड बनेगा, z बनाएगा 3 के साथ, ये एक युग्म हो गया, 3 और 6 z बन रहा है। ठीक है, 3 और 6 का z के बीच में 3 और 6 आ रहा है। एक जोड़ा ये हो गया एकांतर अंतःकोणों का, दूसरा जोड़ा हो गया ये। आपको बस पहचानने आने चाहिए 4 और 5। ठीक है, अब इसी तरह बाह्य का देख लो आप। बाह्य कोणों को कैसे देखोगे? फिर से वही z बनाकर देख लो। ये बनाया z। अब z के ये, इसको बीच वाली लाइन को थोड़ा और बढ़ा के देख लिया। z के इधर वाली साइड 2 बन रहा है। ठीक है, एक मिनट, इधर वाली साइड नहीं, इधर वाली साइड लेंगे जहां पर दोनों ग्रीन लाइन आ रही है, ये वाली। कोण 1, तो कोण 1 का जोड़ा क्या होगा? कोण 8। और 2 का जोड़ा क्या होगा? कोण 7। यहाँ पे तो